With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abidin, and I welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि आपके पास थर्मल एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन के जो हैं वो कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं, जिनमें हमने देखा था 3 मोड्स होते हैं बेसिकली आपके पास। कंडक्शन होती है, कन्वेक्शन होती है, रेडिएशन होती है। फिर हमने डेली लाइफ के अंदर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे। फिर उनके यूजेज देखे थे कि कंडक्शन किस तरह से होती है, कन्वेक्शन में किस तरह से कन्वेक्शन करंट्स डेवलप होते हैं, रेडिएशन किस तरह से होती है। और जो एक मेन डिफरेंस देखा था इनके अंदर वो ये देखा था कि आपके पास कंडक्शन कन्वेक्शन के लिए मटेरियल मीडियम ज़रूरी होता है और रेडिएशन के लिए मटेरियल मीडियम ज़रूरी नहीं होता। अब यहाँ पे बेटा जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था मटेरियल मीडियम का, वो अब इस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है वो बड़ा ज़रूरी और बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट चैप्टर का जो आपका टाइटल है वो बेटा आपके पास है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। वेव्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। अब वेव्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर अस टू लर्न समथिंग अबाउट वेव। हमें पहले पता होना चाहिए वेव क्या होती है। नॉर्मली हम लोग यही कंसीडर करते हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह के ऊपर, नियर एन ओशन और नियर ए किनाल और नियर ए रिवर, किसी दरिया के, तालाब के या जोर के किनारे पर या समुंदर में जो हमारे पास वेव्स पैदा होती हैं, हम जनरली उन्हीं को जो है वो वेव्स कंसीडर करते हैं। समटाइम्स वो आपके पास सर्कुलर नज़र आ रही होती हैं आपको, समटाइम्स जो है वो आपको सिर्फ एक उसका पोर्शन, पैराबोलिक पोर्शन उसका जो है वो नज़र आ रहा होता है। लेकिन ये वेव्स बेटा बहुत ज़्यादा वसी होती हैं, या ये सिर्फ वाटर वेव्स ही नहीं होती, आपके पास बेशुमार किस्म की वेव्स होती हैं जिनके अंदर आपके पास जो है वो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस के अंदर वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, गैमा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, माइक्रोवेव रेज होती हैं, विजिबल लाइट होती हैं। ठीक है, द लाइट कमिंग फ्रॉम सन टू अर्थ, वो जो लाइट हम तक पहुंच रही होती है वो भी वेव्स की फॉर्म के अंदर पहुंच रही होती है। सो ये सारी की सारी जो है वो वेव्स की डिफरेंट टाइप्स जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। सो इस चैप्टर के अंदर हमने यही सीखना है कि आपके पास वेव होती क्या है, वेव की कितनी किस्में होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है, और उसके अलावा जो है वो आपके पास ट्रांसफ़र वेव कौन सी होती है, ट्रांसफ़र वेव की फर्दर टाइप्स जो हैं वो कौन सी होती हैं। ठीक है, साउंड वेव्स क्या होती हैं। सो ये सारी की सारी वेव्स जो हैं इनको हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। अब उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वेव होती क्या है। वेव की जो जनरल और बहुत कॉमन एग्जांपल आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर देखी है वो आपने यही देखी है कि अगर आप किसी एक जगह के ऊपर पानी खड़ा हुआ है तो पानी आप उसके अंदर जो है वो एक पेबल, एक पत्थर फेंकते हैं। पत्थर फेंकने के बाद क्या होता है, इस तरह के आपके पास सर्कल्स जनरेट होना शुरू होते हैं। आपको ऐसे लगता है जैसे पानी आपकी तरफ बाहर को आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में बेटा ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सिर्फ ये पार्टिकल्स क्या हैं, अपनी जो एक स्पेसिफिक उनकी प्लेसमेंट होती है उसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन ट्रैवल करते हैं। हालांकि ट्रांसमिट जो होती है वो एनर्जी हो रही होती है। सो ये वेव है, इसके लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है। सो इसको हम कहते हैं कि वो आपके पास जो है वो वेव की एक टाइप है जिसके अंदर मटेरियल मीडियम ज़रूरी होता है। इसके अंदर जो मटेरियल मीडियम है वो वाटर है आपके पास। सो एक दफ़ा फिर से मैं आपको बता दूं कि हमें ऐसा लगता है किसी भी एक पत्थर या कोई पेबल, छोटा सा पत्थर जो है, जो आप किसी भी तालाब या किसी भी दरिया या समुंदर वगैरह में फेंकते हैं तो आप देखते हैं उसके इर्द गिर्द जो है इस तरह के सर्कल्स जनरेट होना शुरू होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि पानी जो है वो बाहर की तरफ आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये पानी जो है वो सिर्फ अपनी पोजीशन जो है उसको चेंज करता है, अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करता जाता है। हालांकि एक्चुअली जो है वो आपके पास एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है। सेकेंडली एक दूसरी एग्जांपल जो है वेव की जो है वो ये हो सकती है आपके पास कि आप एक रोप लें, रस्सी लें, उसको किसी एक फिक्स स्टैंड के साथ बांधें। ठीक है, और उसे इस तरीके से अप डाउन जो है उसे मूव करना शुरू करें तो उसके ऊपर भी आपके पास एक इस तरह का एक स्पेसिफिक पैटर्न जनरेट होना शुरू हो जाता है।
ठीक हो गया। नॉर्मली ये जो पैटर्न होता है जो यहाँ से स्टार्ट हो के ये इस तरह से आपके पास आ रहा है, ये लेटर ऑन हम चैप्टर के अंदर देखेंगे। इसे हम कहते हैं ये आपके पास साइनोसाइडल वेव कहलाती है। ये स्पेसिफिक जो पैटर्न होता है इसको कहा जाता है ये साइनोसाइडल वेव होती है। सो ये अब ये भी एक रोप है, ये भी एक वेव है। रोप की मदद से आप सिंपली क्या कर रहे हैं, अपने हाथ को जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, टू एंड फ्रो, किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट के टू एंड फ्रो मूव करवा रहे हैं, तो इससे भी वेव जनरेट हो रही है। जब आपने पेबल जो है वो आपके पास फेंका किसी भी जो है वो वाटर के अंदर, किसी तालाब के अंदर, किसी पूल के अंदर, तब भी आपके पास जो है वो सर्कुलर वेव्स पैदा हो रही हैं। अब यहाँ पे वेव्स जो हैं वो सर्कल में पैदा हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे वेव्स जो हैं ये आपके पास सर्कल के अंदर नहीं है, ये साइनोसाइडल जो है वेव उस फॉर्म के अंदर जो है वो पैदा हो रही हैं। सो यहाँ से सबसे पहले बेटा बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास जो है वो वेव को डिफ़ाइन किया जाए। तो वेव की बड़ी ही जो है वो कॉमन डेफिनेशन जो कि यहाँ पर आपकी बुक ने दी हुई है, जिसमें कहता है ए वेव में बी let it be cleared. A wave may be thought as a spreading or disturbance from one place to another place. The source of any wave is vibration or oscillation. Wave motion provides a mechanism to transfer energy from one point to another point without the physical transfer of material between two points. अब ये सारी बातें जो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के अंदर लिखी है ना, ये वो सारा कंक्लूजन है जो आपको मैं आज के चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ। सबसे पहले वेव जो है वो आपके पास कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकती है। अब वो डिस्टर्बेंस किस तरह की हो सकती है, उसमें ऑसिलेशन या वाइब्रेशन हो सकती है। जैसा कि मैंने आपके कहा कि आपने अपने हाथ को जो है वो जर्क देना है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो इस तरीके से आपके पास जो है ये वेव जनरेट हो जाएगी। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि वेव में एक्चुअली क्या होता है कि पार्टिकल सिर्फ जो है, जैसा कि ये वाटर वेव्स के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी, पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन के अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रैवल करते हैं। हालांकि जो वाटर है वो आपके पास ट्रैवल नहीं करता, लेकिन आपको महसूस ऐसा हो रहा होता है कि वाटर जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपकी तरफ, बाहर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे इसने यही बात लिखी है कि वेव जो है, वेव मैकेनिज्म के अंदर जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र ज़रूर होती है, लेकिन जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी सूरत जो है वो ट्रैवल नहीं करते। सो कल के लिए आपने सबसे पहले ये वेव की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, जैसा कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। साउंड वेव जो होती हैं, माइक्रोवेव, गैमा रेज, एक्स रेज, ये सारी की सारी वेव्स जो हैं, इन एग्जाम्पल को आपने जो है वो एक दफ़ा इनका गो थ्रू करना है, वेव की डेफिनेशन का करना है और इनके सोर्सेज को देखना है। इसके अलावा इनके और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। सो लेटर ऑन जो है वो इस चैप्टर में लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफ़र वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, इन सब को जो है वो अच्छे से समझने के लिए इस चैनल के साथ लाजमी जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।